नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ममता। बाबू राम रक्षादास दिल्ली के एक बहुत बड़े और अमीर आदमी थे। बैंक में उनके खाते थे और कई दुकान भी थी जहां से पैसे आते थे। वो अतिथि सत्कार को एक पवित्र धर्म मानते थे। उनके घर जो भी आता उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। वो जहां भी जाते बहुत बन-ठन के जाते। दिन में कई बार सूट बदलते थे। अंधविश्वास में वो यकीन नहीं करते थे और दूसरों को भी जागरूक किया करते थे। इसके साथ ही वह समाज सेवा में भी सबसे आगे थे। जब राम रक्षादास के पिता का देहांत हुआ तब वो अपनी मां से भी अलग हो गए थे। राम रक्षा की पत्नी खुले विचारों वाली थी और उसे लगता था कि जब तक राम रक्षा की मां यहां रहेगी वह खुलकर नहीं जी पाएगी। इसलिए अपनी पत्नी के कहने पर राम रक्षा अब अपनी मां को अपने साथ नहीं रखते थे। उनका एक घर अयोध्या में भी था तो उनकी मां वहीं रहने चली गई थी। राम रक्षा ने उनका बैंक में खाता खुलवाकर 10,000 रुपए जमा कर दिए थे, जहां से इतना ब्याज आ जाता था कि वह अकेले आराम से गुजर कर लेती। राम रक्षा अपनी पत्नी से छुपकर कभी कभी अयोध्या अपनी मां से मिलने चले जाते थे। जब वह नहीं जा पाते थे तब उनकी मां ही चिट्ठी लिखकर उनका हालचाल पूछ लिया करती थी। राम रक्षा के मोहल्ले में एक और अमीर आदमी थे। उनका नाम सेठ गिरधारी लाल था और वो रिश्ते में राम रक्षा के दूर के साढ़ू लगते थे। उनका लाखों का लेन देन था। वो हीरे और रत्न का व्यापार करते थे। जब भी राम रक्षा को पैसों की जरूरत पड़ती थी वो बेझिझक सेठ गिरधारी लाल से पैसे मांग लिया करते थे। यह उनका आपस का ही मामला था। गिरधारी लाल को इस ट्रांजैक्शन पर पेपर नहीं बनवाने होते थे, बस कागज पर लिखकर राम रक्षा के साइन ले लिया करते थे और पैसे दे दिया करते थे। जब राम रक्षा ने कार खरीदी तो पैसा गिरधारी लाल से लिया। ऑस्ट्रेलिया से घोड़े खरीदे तो पैसा गिरधारी लाल से लिया। ऐसा करते करते लगभग 20,000 का कर्ज उन्होंने गिरधारी लाल से ले लिया था, जिसका ब्याज भी उन पर चढ़ रहा था। पहले तो गिरधारी लाल ने अपने पैसे वापस आने का इंतजार कर दिया, लेकिन जब राम रक्षा ने पैसे न दिए और इस बारे में कुछ बात भी नहीं की तो गिरधारी लाल एक दिन खुद ही राम रक्षा के घर आ पहुंचे और कागज दिखाकर आराम से बोले, भाई साहब, मुझे किसी का रुपया देना है, अगर आप मेरा हिसाब कर दें तो बहुत अच्छा हो। उस समय राम रक्षा किसी गार्डन पार्टी में जाने के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने कहा, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, जल्दी क्या है। राम रक्षा की यह बात गिरधारी लाल को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने नाराज होकर कहा, आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है। मेरा 200 रुपये महीने का नुकसान हो रहा है। लेकिन राम रक्षा ने कहा, भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूं, इस समय मुझे माफ कीजिए, मैं कल खुद ही आपके पास आऊंगा। राम रक्षा के इस व्यवहार से गिरधारी लाल को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगे, इसने आज मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्होंने जल्दी से ही पैसों का इंतजाम भी करना था। अब यही सब उनके दिमाग में चलने लगा और उन्होंने सूट उतार कर रख दिया और पार्टी में भी नहीं गए। उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया, ये देखने के लिए कि गिरधारी लाल को जो पैसे वापस करने हैं वह कहां कहां से आ सकते हैं। मुनीम जी जैसे जैसे इस घाटी में उतरते गए वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया। दुकानों पर माल बिक चुका था, लेकिन उनका रुपया अभी बकाया था। उनके बैंक अकाउंट भी खाली पड़े थे। रात भर राम रक्षा यही सोचते रहे कि पैसे कहां से आएंगे। जब कोई रास्ता ना दिखा तो चादर ओढ़कर सो गए। अगले दिन राम रक्षादास गिरधारी लाल के घर गए और बोले, गिरधारी जी, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानों का रुपया बकाया है, उन्हें बेचकर भी पैसे नहीं आ सकते और बैंक अकाउंट भी खाली हैं। गिरधारी बोले, जब इतना बड़ा हाल है तो आपको यह ठीक नहीं लगा कि मेरे गले पर छुरी ही फेर देते थे। राम रक्षा ने ऐंठ कर कहा, मैं यहां आपकी उपदेश सुनने नहीं आया हूं, और फिर वहां से चले गए। गिरधारी लाल ने मुकदमा कर दिया और राम रक्षा से कुछ पैसे निकलवा लिए। 20,000 मूल, 5,000 ब्याज। मकान नीलाम चढ़ा
15,000 की, जायदाद 5,000 में बिकी, 10,000 की मोटर कार 4,000 में बिकी। सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम नहीं खड़ी हो पाई। 10,000 के कर्ज में रह गए। सभी उम्मीदवार लोगों को अपने अपने भाषण सुनने लगे। इस इलेक्शन में गिरधारी लाल भी लड़ रहे थे। जो कुछ भी राम रक्षा और गिरधारी लाल के बीच हुआ था, उससे उन दोनों में दुश्मनी हो गई थी। तो राम रक्षा ने सोचा कि उनके विरुद्ध जो खड़ा है उसे सपोर्ट किया जाए। राम रक्षा ने अपने भाषण में पैसों का रोग और ब्याज वसूलने के ऊपर ऐसी ऐसी बातें बोली कि उन्हें सुनकर गिरधारी लाल को बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन बाद वोटिंग हुई और इसका रिजल्ट भी जल्दी ही आ गया। गिरधारी लाल इलेक्शन हार गए थे। उनका चेहरा मुरझा गया और राम रक्षा ने उनके सामने हंस हंस कर बहुत मजे लूटे। लेकिन राम रक्षा की यही हंसी ज्यादा समय तक न रुक सकी। जैसे ही वह घर पहुंचे, 3 सिपाही उनकी गिरफ्तारी का वारंट लिए उनका इंतजार कर रहे थे। यह दृश्य देखने के लिए गिरधारी लाल भी वहां आए। उन्होंने आनंद की उमंग में तालियां तो ना बजाई, लेकिन मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। रंग में भंग पड़ गया। राम रक्षा के घर तो जैसे कोहराम ही मच गया। उनकी पत्नी बेहोश हो गई। जब होश आया तो रोने लगी और गिरधारी लाल को बड़ा भला बुरा कहने लगी। वो राम रक्षा को भी कोसने लगी। मैंने कितनी बार कहा था कि फालतू खर्चा ना किया करो, पैसे नहीं बचाए तो ये दिन तो आना ही था। लेकिन फिर कुछ देर बाद खुद को भी कोसने लगी। मेरी ही ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उन्होंने कर्ज लिया था। ये महंगी साड़ियां, मखमली जूते और मोटर कार, सबके लिए मैंने ही जिद की थी। सब मेरी ही गलती है। वह सारी रात यही सोचती रही और सुबह उठकर गिरधारी लाल को चिट्ठी लिखने लगी। उसने गिरधारी लाल को घमंडी कहा और लिखा, जिस दिन तुम्हारे कुल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। यह चिट्ठी पढ़कर गिरधारी लाल और ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह चिट्ठी एक दुखी औरत का दर्द है। वह बस राम रक्षा से और बदला लेने का सोचने लगे। मरे हुए को मारने का उपाय सोचने लगे। तीसरे दिन गिरधारी लाल पूजा करने बैठे थे कि नौकर उनके पास आकर बोला, सरकार, आपसे कोई औरत मिलने आई है। किसी बड़े घर की लगती है। रेशमी साड़ी और हाथों में सोने के कड़े पहने हैं। गिरधारी लाल ने उन्हें अंदर बुलाया, हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और पूछा, माताजी, आपका यहां कहां से आना हुआ? माताजी ने कहा, मैं अयोध्या से आई हूं, लेकिन मेरा घर इसी शहर में है। गिरधारी लाल ने कहा, अच्छा, अयोध्या जी से आ रही हैं? उस नगरी का क्या कहना? देवताओं की पुरी है। बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। यहां आपका कैसे आना हुआ? आपसे तो घर का मामला है। मेरे लायक जो कुछ हो उसके लिए मैं सिर्फ आंखों से तैयार हूं। माताजी ने कहा, मैं राम रक्षा की मां हूं, आप उसे छोड़ दीजिए। गिरधारी लाल नाराज होकर बोले, उसने और उसकी पत्नी ने मुझे बहुत बेइज्जत किया है, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? माताजी ने कहा, बेटा, मैं एक मां हूं, मेरा दर्द समझो। तुम मुझ पर रहम खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी। यह सुनकर गिरधारी लाल का दिल पसीज गया। मुझे राम रक्षा से कोई उतनी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे ना छेड़ा होता तो मैं ना बोलता। आपके कहने से मैं अभी उनका अपराध माफ कर सकता हूं, लेकिन उनकी पत्नी ने भी मेरी बड़ी बेइज्जती की है। यह देखो, उसने मुझे चिट्ठी में क्या लिखकर भेजा था। जब माताजी ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उन्हें भी रोना आ गया। वह बोली, मैं क्या बताऊं बेटा, उसने तो मुझे भी घर से निकाल दिया है, लेकिन मैं अपने बेटे का तो भला ही सोचती हूं। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे रही हूं। इसमें लगभग अब पूरा कर्ज वापस हो जाएगा, और मैं तुमसे विनती भी करती हूं कि राम रक्षा का कोई व्यवसाय शुरू करवा दो। मैं उससे कह दूंगी कि वह तुम्हारे कहे पर ही चले, नहीं तो उसकी वह दुकान है, तुम्हारे नाम लिखवा दूंगी। लेकिन गिरधारी लाल ने माताजी से 10,000 रुपए नहीं लिए। अब आप मुझे और लज्जित मत कीजिए, मैं राम रक्षा को जैसे बता दूंगा। इस घटना के 2 साल में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें राम रक्षा भी गए।
उन्होंने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ था। गिरधारी लाल ने अपने बिजनेस में उन्हें मैनेजर रख लिया था और साथ ही प्रोप्राइटरशिप भी दी हुई थी। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। राम रक्षा अब पैसे देखकर खर्च किया करते थे, फिजूल खर्ची कम किया करते थे और दिन में बस 3 बार ही सूट बदलते थे। राम रक्षा का एक बेटा हो गया था और उनकी पत्नी उसके साथ घर में बिजी रहती थी। ये सब हो गया था, लेकिन वह बात जो अब होनी चाहिए थी ना हुई। राम रक्षा की मां अभी अयोध्या में रहती हैं और अपनी पुत्र वधू की सूरत नहीं देखना चाहती। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ममता। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।